22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैन डू, कैन डू, कैन डू। भारतीय सेना के लाइव डेमो ने पाकिस्तान में मचाई खलबली। भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के मिसाइलों को किया धराशायी, दिखाया लाइव। 8 मई की रात आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों को किया था ध्वस्त। कैंट एयरबेस पर हमले नाकाम होने से भड़के पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को बनाया था निशाना। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। लेकिन अब भारतीय सेना ने इसका लाइव डेमो दिया है कि कैसे पाकिस्तान के हर एक नापाक इरादों को उन्होंने आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त कर दिया। कैसे पाकिस्तान के ड्रोन और उनकी मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया गया। ये लाइव तस्वीरें भारतीय सेना के जरिए दिखाई गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब भारतीय सेना ने लाइव डेमो दिया और ये बताया कि कैसे उन्होंने पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया था। दरअसल भारतीय सेना की तरफ से सोमवार को अमृतसर में एक डेमो दिखाया गया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली, L-70 एयर डिफेंस गन समेत तमाम जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के जो बाकी शहर जिन्हें पाकिस्तान ने निशाना बनाने की कोशिश की, उन्हें दरअसल ड्रोन हमले जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, जो मिसाइल दागने की कोशिश की गई थी, उनसे बचाया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव डेमो दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से, जिसमें आप आकाश मिसाइल देख रहे हैं, जिसमें आप एयर डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं भारत का। और इस तरीके से ये बताया अधिकारियों के जरिए सेना के कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन हमलों से पंजाब के इन क्षेत्रों को और खास तौर पर गोल्डन टेंपल को बचाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही पूरी तरीके से तैयार थे और जहां जम्मू कश्मीर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, तो वहीं पंजाब में आकाश मिसाइल प्रणाली और L-70 एयर डिफेंस गन से पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन को ध्वस्त किया गया। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेना के एक्शन को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जो जेसीओ में है मेजर जनरल कार्तिक सी, उनकी तरफ से दरअसल पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये कहा गया है कि याद रहे ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थिर किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा और क्या कुछ वो दुश्मन को चेतावनी देते हुए नजर आए, जरा सुनिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक छोटी सी भूमिका अनिवार्य है। अब सारा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तानी सेना ने सुनियोजित तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अपने आतंकवादियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष देश और विदेश के पर्यटकों पर हमला करवाया। ये एक कायराना हमला था। इसमें 26 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इसके पश्चात पूरे देश के आक्रोश ने भारत के प्रबल नेतृत्व के अधीन ऑपरेशन सिंदूर का रूप लिया, जिसमें अचूक और सामयिक जानकारी से सशक्त भारतीय सेना ने पाक में पनप रहे अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है, क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया।
इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के न होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। धन्यवाद। तो भारतीय सेना के पैंथर डिवीजन के जवानों ने यह कहा कि हम पैंथर के प्रतिनिधि हैं, हम दुश्मन को अंदर से घुसकर मारेंगे और अब हमें किसी का डर नहीं है। दिमाग में बदला है, दिल में जुनून है और आंखों में गर्व है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। क्या कुछ बाकी आर्मी के जो जवान थे उन्होंने कहा और किस तरीके से वो तैयार हैं दुश्मन को जवाब देने के लिए, जरा सुनिए। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। Under Operation Sindoor, the Indian Armed Forces launched a successful strike against terror infrastructure against Pakistan. After 22nd April, we started our preparations and were ready to deploy at short notice. Once we got our orders, we moved swiftly into our designated operational areas and were prepared for all contingencies to provide security and safety to Amritsar and the regions of Punjab. Presently, you are standing in a well-concealed and well-protected gun position of the Panther gunners close to the international border. We are prepared for all and any kind of threats that the enemy might throw at us, which includes drone attacks, air attacks, and counter bombardment, and any other hybrid threats. We stand vigilant, we stand alert, and are ready to thwart any nefarious designs that the enemy might throw at us. I would also like to highlight the contribution of the civil population. Their unwavering support and cooperation facilitated our operations in a great way. Now, I would like to take you around my gun position so that you can see for yourself our level of preparedness and also feel the josh and spirit of the boys. 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैन डू, कैन डू, कैन डू। तो वहीं पर इंडियन आर्मी के मेजर जिनकी जिम्मेदारी थी पंजाब की सुरक्षा की, पंजाब की रक्षा की, उनके जरिए क्या कहा गया वो भी जरा सुनिए। As air defenders of Punjab,
सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर सो ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान्स दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश एंड शूटिंग डाउन ड्रोन्स विद मोर एक्यूरेसी। दे वर अनस्टॉपेबल। हमने काफी क्वांटिटी में कामिकाजी ड्रोन्स और माइक्रो ड्रोन्स जैसे यीहा 3 और सोंगार भी रिकवर किए हैं, जो लाइकली टर्किश ओरिजिन के हैं। पाक का ऐसा रिस्पॉन्स और क्वांटम ऑफ एयर रेड्स या टेक्नोलॉजी को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अभी हमारा एडी वॉल को ब्रीच किया जा सके, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग दिस ग्रिड एज आई स्पीक। कैसा लगता है आपको गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा और पंजाब की सुरक्षा के लिए चुना गया? आपको कैसा लगता है? हम एज आई स्टार्टेड वी आर हमें एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इलाका पंजाब का हमारी एयर डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमने बहुत हायर कमांडर की प्लानिंग के साथ यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही प्रिसीजन और बहुत ही अव्वल दर्जे की गई है। आपका अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगा लेयर्ड एंड टियर डिफेंस। हमारा एडी वॉल इस तरीके से बना हुआ है कि कहीं भी कोई भी मिसाइल किसी ना किसी लेयर पर कहीं ना कहीं किसी भी वेपन से वो जरूर इंटरसेप्ट या शॉट डाउन होगी। तो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने सिर्फ 10% गोला बारूद का इस्तेमाल किया है और उन्होंने तुर्की का भी जिक्र किया। कहा कि तुर्की के ड्रोन को मार गिराने में हमने कामयाबी हासिल की। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो लाइव डेमो अमृतसर जो पंजाब में जिस तरीके से अलग अलग इलाकों को टारगेट पर रखा गया, चाहे वो आदमपुर एयरबेस हो, चाहे वो अमृतसर हो, चाहे वो अन्य पंजाब के इलाके हो जहां पर एयरबेस को निशाना बनाया गया, जहां आर्मी कैंट को निशाना बनाया गया, और जब पंजाब का यह निशाना सही नहीं बैठा, जब भारतीय सेना ने उनके ड्रोन और मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया, तो सेना ने यह खुलासा किया कि उसके बाद जो धार्मिक स्थल है पंजाब का यानी गोल्डन टेम्पल, उससे निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी हमारी जो रक्षा प्रणाली है, जो हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इन्हें पूरी तरीके से इनके जो ड्रोन थे, मिसाइलें थी पाकिस्तान की, उसे ध्वस्त कर दिया।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हमने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के किन एयरबेस को ध्वस्त किया है, पंजाब को कितना नुकसान हुआ है, डीजीएमओ ने इस बात की जानकारी दे दी है। तो सेना ने यह साफ तौर पर कहा कि ये जो हमने दिखाया है वो डेमो है और जो पाकिस्तान को जवाब दिया है वो भी सिर्फ एक डेमो है, और असली जो कहानी है अगर हिमाकत की पाकिस्तान ने तो फिर अगली कहानी भारतीय सेना के जरिए लिखी जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है। इसके अलावा सेना के पश्चिमी मोर्चों ने एक नया वीडियो भी जारी किया। वीडियो में सेना ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे को भी दिखाया है। मलबा भी दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान जो झुठला रहा है बार बार कि हमने दिल्ली तक तबाही मचा दी, जरा इनको देख लीजिए, यह है पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल का मलबा जो कि सेना के जरिए दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारत की सरकार और सेना की तरफ से बार बार चेतावनी देते हुए यह कहा जा रहा है कि आप यह मत समझिए कि हमने युद्ध विराम कर दिया है तो हम यहीं पर रुक चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि पाकिस्तान में एक एक आतंकी ठिकाने को तबाह नहीं किया जाएगा। यह साफ तौर पर चेतावनी अब सेना की तरफ से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दे दी गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।